अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज जवेरी, वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा। ये गाय है। ये हमें आज से 2 दिन पहले ये केस मिला था। इस गाय ने अपना रस्सा तोड़कर इसने ये अपने कमरे में जहाँ पे इन्होंने वंडा वगैरह रखा हुआ होता है वहाँ पे जाकर इन्होंने रोटियां वगैरह जो खुश्क रोटी वगैरह होती है वो तकरीबन 25 से 30 किलो तक ये खा गई थी। और पूरी तसल्ली करने के बाद ये कमरे से बाहर निकली। कमरे से बाहर निकल कर इसने पानी पिया। पानी पीने के बाद ये गाय इधर गिर गई और गिरने से इसकी हालत देखते ही देखते बिगड़ती चली गई और इसने अपनी आंखें भी बंद कर ली और इसकी आंखों में चमक भी ख़त्म हो गई और इसके बाल जो हैं लू कंडे जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर यानी खड़े हुए हैं और बेरौनक हुए हैं। और ये इसकी जिल्द जो है वो भी बेरौनक हो चुकी है और ये अपनी टांगों को यानी कि फैलाकर अगली टांग को एक साइड पे फैलाया हुआ है, एक यानी कि टांग अगली इकट्ठी की हुई है, पिछली टांगें दोनों एक साइड पे की हुई है और ये पेड़ के बल पे लेटी हुई है जैसे डाउनर को सिंड्रोम का केस होता है। लेकिन ये डाउनर को सिंड्रोम का केस नहीं है। इसने बहुत ज़्यादा रोटियाँ बहुत ज़्यादा दाना, बहुत ज़्यादा विटामिन, इसने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज वाली खुराक खाने की वजह से इसका ग्लूकोज लेवल जो है बढ़ चुका है और इतना ज़्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ने से इसके जिस्म में ग्लूकोज की यानी कि बढ़ती हुई सूरत हाल की वजह से इसको रोमिनेंट जिसको हम कहते हैं एसिडोसिस टॉक्सीमिया यानी कि टॉक्सिसिटी अंदर मैदे में स्टमक में जमा हो चुकी है जिसकी वजह से ये गाय के नथनों में से गाढ़ा किस्म का यानी कि जो मवाद होता है रेशे की तरह शक्ल का वो निकल रहा है। इसकी मज़ल जो है वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है, नथने भी खुश्क हो चुके हैं, इसकी सांस ठंडी हो चुकी है और इसका टेम्परेचर 91 यानी कि 0.5 यानी कि 92 के करीब इसका टेम्परेचर गिर चुका है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से और इलेक्ट्रोलाइट्स और डिहाइड्रेशन और इसके साथ मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से ये गाय बिल्कुल नाडाल हो चुकी थी और ये गाय भी बहुत ज़्यादा दूध करने वाली थी। ये तकरीबन 34 से 35 लीटर तक ये दूध करने वाली थी। ये इतना ज़्यादा मालों को यानी कि ये नुकसान नज़र आ रहा था कि ये मेरी गाय की जान का ख़तरा, इतनी ज़्यादा इसने कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक खा ली है। इतना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाली खुराक खाने से इसके जिस्म में ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका था। इसकी वजह से इसकी गाय को यानी कि ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ये गाय दिमागी तौर पर यानी कि नर्वस सिस्टम और इसके साथ साथ इसकी आँखों की बीनाई भी कम हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये गाय पागलों की सी अलामत कर रही है। और इसके साथ साथ ये गाय अपनी पूरी टांगों को सुइयों की मदद से भी हम हिला रहे हैं लेकिन ये अपनी टांगों को नहीं हिला रही है। ऐसे लग रहा है जैसे इसकी टांगें मुर्दा हो चुकी हैं और इसने कान भी अपने लटकाए हुए हैं नीचे। और इसके साथ इनके जब हम इसकी जिल्द पे हाथ रखते हैं तो हमारे हाथ को सर्दी ठंडक महसूस होती है। और इसके साथ ये इसके यानी कि सबसे मेन चीज़ जो है इसने कोई 2 से 3 घंटे तक इसने डायरिया भी 1-2 दफ़ा किया था, पतले मोशन भी किए थे उससे भी ये काफ़ी हद तक डिहाइड्रेशन का मसला बन चुका था। और ये मुसलसल अपना मुँह नीचे रखने की वजह से इसकी गर्दन में इतनी ज़्यादा क़ुव्वत नहीं थी, ताकत नहीं थी कि ये अपनी गर्दन को उठा सके। लेकिन इसके यानी कि इसके बावजूद भी हमने इसका इलाज किया। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा जानवर अगर खा जाए तो हम इसका इलाज क्या करते हैं तो हम फ़ौरन इसको सोडियम क्लोराइड की ड्रिपें देते हैं। इसको हमने 4 लीटर तक हमने सोडियम क्लोराइड की ड्रिपें दी और इसमें हमने निकोफ्रीन और न्यूरोफास और इसके साथ साथ यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम ये वाली खुराक हमने पोटाशियम वाली खुराक से हमने परहेज़ किया था। ज़्यादातर हमने कैल्सीविट का इंजेक्शन दिया यानी कि मेलफोन सी ये हमने 150 ml दी और नोवा निकोफ्रीन हमने 150 ml दी, न्यूरोफास हमने 20 ml दिया, अमाइनोफटाल हमने 20 ml क्योंकि इसके जिस्म में जो न्यूट्रिशनल विटामिन की मिनरल की जो डेफिशिएंसी है वो हम पूरी कर रहे हैं ताकि इसके जिस्म में मज़ीद क़ुव्वत व मुदाफ़त जो है
वो ना गिर जाए, कुव्वत मुदाफ़त को, एनर्जी लेवल को बरकरार रखने के लिए हमने इसको सपोर्टिंग थेरेपी दी। सपोर्टिंग थेरेपी देने से इसकी गाय को काफ़ी हद तक टेम्परेचर में भी फ़र्क पड़ चुका था और इसकी गाय की तकरीबन आँख भी काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी थी। आँख खोलने लग गई थी, चलने में तो नहीं, उठने में तो नहीं, यानी कि उठ भी नहीं सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, अपनी टांगों को थोड़ा सा हिलाने लग गई थी। लेकिन इतना ज़्यादा यानी कि ट्रीटमेंट करने के बाद ये हम देखें, इसको 4 लीटर तक एनएस देने के बाद एक अदद हमने रिंगर भी दी ताकि इसके जिस्म में मज़ीद जो है यानी कि इसके इलेक्ट्रोलाइट्स और जो यानी कि सोडियम क्लोराइड्स जो डेफिशिएंसी है वो भी पूरी हो जाए। और इसके साथ विटामिन्स का हमने भरपूर इस्तेमाल किया जो कि इसके जिस्म के हिसाब से हमने बताया भी है। 150 हमने निकोफ्रीन और कैल्शियम मिल्फोनसी हमने 150 ml दी और इसके साथ हमने नीरोफास और प्रीसाइनोफास और अमाइनोविटाल और डेक्सामेथासोन का हमने यूज़ किया। ये यूज़ करने के बाद हमने इसकी कमर को, रीढ़ की हड्डी को मालिश करने के लिए बोला, मालिश करें ताकि इसके जिस्म में यानी कि मालिश थेरेपी से यानी कि इसके जिस्म में हीट पैदा हो। हीट पैदा होने की वजह से इसके हराम मगज़ यानी कि जो नर्वस सिस्टम है उसमें थोड़ी सी तराश और इसके साथ अपनी टांगों को हिलाए चलाए ताकि इसके जिस्म में कोई कुव्वत मुदाफ़त की वजह से इसके में उठने का ऐसा पता चले ताकि ये अपनी टांगों पर खड़ी हो सके। लेकिन इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद ये गाय खड़ी ना हो सकी क्योंकि हमने इसका एक दफ़ा इनके सुबह को इनके ये ट्रीटमेंट कर दिया था। लेकिन इसके बाद हमने मज़ीद इसका ट्रीटमेंट करने के लिए तकरीबन 4 से 5 घंटे के बाद ये हमने फिर इस गाय को अगर चेक किया, चेक करके देखा तो इसकी गाय की फिर दोबारा आंखें अंदर को दंसी हुई थी। अंदर आंखें दंसने से ये गाय फिर एक दफ़ा लागर महसूस हो रही थी क्योंकि इसके जिस्म में इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल डेफिशिएंसी, ये सोडियम क्लोराइड का जो यानी कि जो कमी है वो भी बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हो चुकी थी। फिर हमने एनएस की 2 ट्रिपें दी और एनएस की ट्रिपें देने से ये देखो ये गाय जो थोड़ा सा यानी कि आगे से जो नीचे से तूड़ी वगैरह वंडा वगैरह उन्होंने यानी कि इसकी जगह को यानी कि ठंडी को ख़त्म करने के लिए, खुश्क जगह बनाने के लिए ये फेंका तो ये वैसे ही यानी कि ये मुँह चलाने लग गई है, ये चारा खाने लग गई है। मकसद यही बात करने का है कि जब जानवर को सुकून होता है जानवर फ़ौरन ही अपना मुंह चलाने लग जाता है, जुगाली करने लग जाता है। यानी कि ये सेहत की पहली यानी कि हमारी जो है यानी कि निशानदाही वो हमें साबित हो चुकी है कि इस गाय का हम इलाज कर सकते हैं। ये गाय जो हमारे इस इलाज में बेशक 1 दिन या 2 दिन में हम इसका मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट डे है। फर्स्ट डे में हम जब ट्रीटमेंट किया तो यानी कि एक दफ़ा ट्रीटमेंट करने के बाद दूसरा 4 घंटे के बाद हमने जब शॉट लगाया तो ये गाय चारा भी खाने लग गई और वंडा और तूड़ी मिला वंडा भी थोड़ा सा हमने आगे रखा ताकि इसके यानी कि गले में जो खुश्की वगैरह है, जो खुराक वगैरह जुगाली के अंदर फंसी हुई है हल्की सी वो भी ज़रा चुबा कर स्टमक में ले जाए। लेकिन हमने ज़्यादातर इसको यानी कि खाली पेट रहने का ही मशवरा दिया था और पानी भी पिलाने से हमने इसको रोक रखे था ताकि इसके जिस्म में हमने ड्रिपों की मदद से ही पानी यानी कि खून में पानी की कमी को, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को और मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हम इसको डेक्सट्रोज नहीं बल्कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन हम दे रहे थे जिससे इसके जिस्म में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड ये इसकी यानी कि मिनरल डेफिशिएंसी की कमी पूरी हो जाए और विटामिन जो हमने पहले बताए वो भी दे रहे हैं बार बार। और इसके साथ सबसे मेन चीज़ जो है वो जो हमने लगाई है वो इंसुलिन का इंजेक्शन है ताकि इसका ग्लूकोज लेवल जो बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल हालत में हो जाए। हमने यानी कि गेट्स फार्मा की जो यानी कि ग्लूकोज को लेवल को कम करने वाली जो इंसुलिन होती है वो हमने 5 ml तक यानी कि इसको हाई डोज दे दी। एक ही सिंगल डोज देते हैं, हम बार बार ये डोज नहीं देते ताकि ये बार बार डोज देने से जानवरों में अक्सर हम देखते हैं वो आदी हो जाते हैं तो फिर इंसुलिन का बार बार इंजेक्शन लगाना पड़ता है। कोशिश यही करनी चाहिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगा कर एक ही शॉट लगाए ताकि बाकी जानवर को आप जो ग्लूकोज का लेवल जो हाइपर हुआ है उसको नॉर्मल करें, नॉर्मल करके जानवर को असल यानी कि अपनी हालत में लेकर आए। और जब हमने ये तरीक़ाकार किया और साथ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के जो एम्प्यूल मिलते हैं वो हमने 10 एम्प्यूल और 2 NS की ड्रिपें फिर हमने लगाई यानी कि इस समय लेके 18 घंटे के बाद
18 घंटे के बाद फिर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट और NS की ड्रिपें वगैरह लगाई और 11 प्यूल या 12 प्यूल मैंने लगाए। तो लगाने के बाद तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हमें पता चला कि ये गाय खड़ी भी हो चुकी है और खड़ी होकर ये चारा खाने लगी है। और यही हमारा तरीक़ाकार है कि हम जानवर को कोई हाथ डालें, किसी भी जानवर को हाथ डालें तो ये जानवर का हम इलाज कर सकें। जो लोग कहते हैं कि वंडा ज़्यादा जानवर खा जाए, यानी कि वंडा लड़ जाए, या जानवर यानी कि चोकर वगैरह, दलिया वगैरह, रोटियाँ वगैरह जो लोग डालते हैं जो जानवर को, यानी कि बचे हुए होटलों से जो बची हुई रोटियाँ होती हैं वो अक्सर टुक्कर वगैरह जिसको हम कहते हैं वो डालते हैं। तो अक्सर जानवर जब ये खा लेते हैं, ऊपर से पानी पी लेते हैं, तो जिस्म में हाई लेवल ग्लूकोज बढ़ जाता है, जिससे जानवर में मौत वाक़ हो जाती है। और अक्सर हमने देखा है कि इलाज करने वाले डॉक्टर जो होते हैं वो उल्ट इलाज करते हैं, जबकि आप ग्लूकोज के लेवल को, हाई ग्लूकोज लेवल को लो करें, जबकि वो इसको इसमें डेक्सट्रोज और ग्लूकोज की ड्रिपें दे देते हैं, साथ गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करवा देते हैं, साथ ग्लूकोज का यूज़ करवा देते हैं, साथ गन्ने का रस वगैरह बनाने का मशवरा दे देते हैं, जिससे इसके जिस्म में मज़ीद ग्लूकोज बढ़ जाता है। तो जिससे जानवर में खून में ग्लूकोज की ज़्यादती की वजह से जानवर के जिस्म में हार्ट अटैक होकर जानवर की मौत वाक़ होने का ख़दशा होता है। और इसके ग्लूकोज लेवल को बराबर करने के लिए हमने इंसुलिन का यूज़ किया और साथ हमने सोडियम बाइकार्बोनेट के जो एम्प्यूल होते हैं 25 ml के, वो हमने 11 एम्प्यूल दोनों ड्रिपों में NS में डाले। ये डालने से तकरीबन इनके 1.5 से 2 घंटे के बाद ये गाय खड़ी हो चुकी थी और ये चारा खाने लगी थी। हमें फ़ौरन उन्होंने बताया कि ये गाय खड़ी हो चुकी है, जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए कि ये वो केस है जिसको अक्सर लोगों ने देखा, डॉक्टरों ने देखा कि ऐसा केस नहीं बच सकता। हमारे जानवरों को भी ऐसा हुआ था लेकिन वो ना ठीक हो सके। आप भी इसका इलाज ना करवाएं ताकि ये गाय नहीं ठीक हो सकेगी। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखते हुए और उन फार्मरों ने मेरे ऊपर भरोसा रखा, तो मेरे मालिक की ज़ात पाक ने, अल्लाह की ज़ात पाक ने यह गाय को ज़िंदगी बख्श दी। ये गाय अब चारों अपनी टांगों पे खड़ी हुई है और चलने फिरने में इसको कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। ये वही गाय है जो अपनी टांगों को एक साइड पे किया हुआ था और लेटी हुई थी पेट के बल पे, जैसे डाउनर को सिंड्रोम वाला केस होता है। लेकिन जब इसका इलाज किया, इसकी तशख़ीस करते और डायग्नोस कर इसकी तशख़ीस करने के बाद, ये जब हमने तशख़ीस करके इलाज किया तो ये गाय तकरीबन 1.5 घंटे के बाद खड़ी हो चुकी थी। लेकिन इसका मुसलसल इलाज करने में हमें 18 से 16 घंटे दरकार थे। 16 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद हम इस केस को कामयाब करने में, इस केस को हैंडल करने में कामयाब हो चुके थे। और जिससे हमें बहुत ज़्यादा, यानी कि ये इतनी, यानी कि 10 से 20 ये लोग हवेलियों वाले जो फार्मर, जो जानवरों वाले फार्म वाले हैं, वो हमें दवाएँ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपने बेज़ुबान जानवर की ज़िंदगी बचाई है और ये ज़िंदगी बचाने से आपको हमारी दवाएँ हैं और अल्लाह की ज़ात भी आप पर खुश हो। ये हमें दवाई दे रहे थे। हमें भी इस चीज़ का खुशी और फ़ख्र महसूस होता है जब हम इलाज करते हैं और जिससे जानवर हमारा ठीक हो जाता है। हमारे इलाज करने से हमें खुशी महसूस होती है, जिससे हमें राहत महसूस होती है। जो क्योंकि फार्मर खुश होगा तो हम खुश होंगे। ऐसा इलाज करेंगे तशख़ीस करके, डायग्नोस करके, तो उम्मीद है जो हमारे दोस्त हैं वो भी अक्सर कामयाब हो जाते हैं और कामयाब होंगे। अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम, कोई कमी पेशी महसूस हो तो हम आपके साथ इंशाल्लाह तामन करेंगे। कोई मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो अपने इल्म के मुताबिक, मैं भी स्टूडेंट हूँ, तालिब इल्म हूँ, हो सकता है कि मैं आपसे कोई इल्म की अच्छी और सही बात करने में हमें भी कोई फ़ायदा पहुँच सके। अगर मेरे एक ना चीज़ से कोई आपको फ़ायदा पहुँच सके तो मेरे लिए ये एक एज़ाज़ की बात होगी।
ਛਾਪਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੀ ਨੁੱਕਰ ਉੱਤੇ 2-3 ਲੋੜੇ ਦਾ ਜਦ ਉੱਥੇ ਵੱਜੀ ਸੀ ਤੇ ਤੌੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੰਡਦੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸਵਾਦ ਸਮਝ ਇਹ ਵੇ ਕੱਲਾ ਪਾਣ ਖੈਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਬੈਂਦੀ ਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ लो सर ਠੀਕ ਹੈ बाबे जी खड़े हैं ਇਹ ਮੁੰਚੀ ਹੈ ਤੋ ਬਸ ਖੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹ ਵਰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਰਹਿਮ ਕਰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਡਰਦੀ ਬੈਂਦੀ ਨਹੀਂ उधर भी पानी है पानी यहाँ पे लोड नहीं है पर जी ये बन गया ठीक है फिर तक और ऑलरेडी माशाल्लाह ठीक है यार ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਪੀਣਾ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ